नमस्कार दोस्तों। एक बार एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक बार क्या है कि एक किसान रहता है, एक गरीब व्यक्ति रहता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर और पार्वती जी गुजर गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती को उसके ऊपर दया आ गई कि भगवान कितना गरीब आदमी है, क्यों ना हम इसको एक जो है कुछ इसको अपन पैसे दे दें या पारस मणि दे दें इसको। तो भगवान ने बोला कि चलो ठीक है। वैसे व्यक्ति जो गरीब है उसकी किस्मत से गरीब है, उसके कर्म से गरीब है। तो एक काम करता हम इसको जो पारस मणि का देते नहीं है, इसको बोल देते हैं। इसके बाद जो भी लोया है उसको हम इसको बोल देंगे, चल इसका तो जो है पारस मणि से इसको जो तू सोना बना ले। तो भगवान गए उसके पास में। उसने बोला भैया तेरे पास कितना लोहा है, कितना लोहे की धातु है तेरे पास, जो हम उसको पारस मणि से उसको जो है सोना बना देते हैं। तो वो जो है गरीब व्यक्ति लालच में पड़ गया कि उसने बोला कि भगवान मेरे पास तो सोना ही नहीं, वो नहीं है भी लोया। तो भगवान ने बोला कि जा, तेरे पास जितना भी इकट्ठा हो जाए लोहा, उसको तो लेके एक बार मेरे को याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा और उसको जो है इसमें सोना बना दूंगा। तो वो व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति इतना लालच में पड़ गया कि उसने जो है 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे लोहे का इकट्ठा करने में, एक कमरा भरा 2 कमरा भरे, ऐसे उसने जो पूरा मकान लोहे से भरने लगा। इकट्ठा मतलब भंगार जो है वो इकट्ठा करने लगा। क्यों करने लगा कि भगवान ने मुझे जो है वरदान दिया है कि मैं एक बार आऊँगा और तेरा जो जितना भी लोहा तेरे घर में है उसका जो मैं उसको क्या सोना बना दूंगा। तो वो इकट्ठा करते करते गुजर गया, मतलब मर ही गया। उसके पूरा मकान भर, उसमें जो है पूरा मकान भर लिया लोहे से, जब तक भी भगवान के पास वो नहीं पहुंचा। उसको लालच आ गया कि यार मैं वो चाहता तो वो 1 कुंटल 2 कुंटल लोहे को जो है सोना बना सकता था। अरे 1 किलो सोने की कीमत भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो व्यक्ति जो है वो अगर जो चाहता कि अब 1-2 कुंटल लोहे को ही लेके भगवान को याद कर ले, वो इसको ही सोना बना दे अपन, तो वो भी व्यक्ति जो है अरबपति बन जाता। लेकिन वो लालच जो है, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में, लालच करने के चक्कर में जो है वो भूल गया कि मुझे भगवान को भी याद करना है और बुलाना है उसको। जो इकट्ठा करा हमने, 1 कमरे भर लिए 2 कमरे भर लिए लोहे के, इनको ही जो सोना बना लूँगा तो मेरी जो 7 पीढ़ी आराम से घर बैठ के खाएगी। लेकिन उसने क्या करा, ज़्यादा लालच कर लिया। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जो हमको कई योनियों के बाद, आज कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से कई हम पहले कई थे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, कीट पकौड़े होंगे, लेकिन इतने सारे जन्मों के बाद हमको जो है क्या है, मनुष्य शरीर मिला है। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान क्यों देते हैं कि तेरा जो है उद्धार हो जाए, तो जीव से शिव में मिल जाए। तो अपन भगवान को देते हैं अपने कर्म सुधारने के लिए देते हैं कि तू तेरा जो कर्म है सुधार सकता है। लेकिन हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्यों भेजा है, मैं कौन हूँ और मुझे किस लिए भगवान ने भेजा है। हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि भगवान अब तो तू ही है मेरा, तो भगवान वो नहीं करते हैं। तो हमको मनुष्य जन्म जो मिला है उसका महत्व समझना चाहिए, और हमें ये मनुष्य जन्म जो है कर्म सुधारने के लिए मिला है। हम लालच करने के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि हमें जो है अपना जो पारस मणि भगवान ने जो दिए, इसको हमको भगवान के पास जाएंगे सोना बनाना है। हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये हमारा उद्धार करने के लिए, ना कि वापस से नरक में जाने के लिए। वापस कीट भक्षी बन जाएंगे, मछली बन जाएंगे, भगवान कोई सब कीड़ा मकोड़ा बना देंगे अगले जन्म में। लेकिन इस जन्म को हम सुधार लेंगे तो हम जो है मनुष्य जन्म वापस आ सकते हैं, या फिर इस जन्म मरण की मृत्यु से हम जो है छुटकारा भी पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 7 पीढ़ियों का ध्यान नहीं रखना है। हम खा ले, हमारी एक पीढ़ी खा ले, इतने हमको जो कमाना है और भगवान को भी याद करना है।